हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका जो मेन फोकस है वो आपके जो पद वृद्धि को लेकर के जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के है। हालांकि आप सभी को पता है कि अगर जब से ये गैजेट नोटिफिकेशन आया है, मतलब वर्ग एक की भर्ती को लेकर के, तब से पद वृद्धि की मांग चल रही है। लेकिन अगर प्रभावी रूप से देखा जाए तो जब से वर्ग एक 2023 का जो रिज़ल्ट आया है व्यापम के द्वारा या ईएसबी के द्वारा, तब से मुख्य रूप से पदवृद्धि की मांग को लेकर के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार भोपाल और तमाम लोकल लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी तक कोई ख़ास आश्वासन नहीं मिला है और अगर ये चीज़ देखी जाए तो काफ़ी निराशाजनक भी है। लेकिन आप जैसे ये भी जानते हैं कि कोई भी जो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कभी भी सीधे मना नहीं करते किसी चीज़ को लेकर के, और उनकी तमाम दिक्कतें भी होती हैं कि विभाग में क्या चल रहा है, क्या कैसे, वो सब बिना जाने समझे वो नहीं कह सकते कुछ भी कि मतलब ऐसा वैसा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो प्रयास है वो भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और काफ़ी मतलब आप लोगों ने प्रयास किया और लगातार प्रयास अभी जारी भी है। और उसी क्रम में जैसे आप सभी को पता है कि अभी पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि आपके जो ये मतलब रीवा ज़िले का, शायद रीवा ज़िले में कोई मऊगंज करके एक जगह है, तो वहाँ पर आपका ये कोई मतलब एक वहाँ पर कुछ मीडिया के जो प्रतिनिधि होते हैं वो गए वहाँ पर, उन्होंने स्कूल का पता लगाया कि उस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, मतलब वो हायर सेकेंडरी स्कूल की बात है। तो वहाँ पर पता चला कि 36 मतलब टीचर्स का स्टाफ है। लेकिन उसमें से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 7 ही टीचर्स जो हैं वो रेगुलर हैं और 29 टीचर जो हैं वो उनको मतलब वैकेंट है पोस्ट वहाँ पर, और वो उनको वहाँ पर चाहिए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक ज़िले का, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ज़िले की एक स्कूल का ये हाल है, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि उसी ज़िले में कितनी हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगी और ऐसे कितने ज़िले हैं। पूरे मध्य प्रदेश का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग आपको पता है कि 20 से 22 हज़ार सीट्स आपकी क्या है यहाँ पर खाली है, ठीक है? और मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए इस आंकड़े को प्राप्त करना बहुत दुरूह है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वो सभी आंकड़े विभाग के द्वारा ही निकल कर आते हैं और उन्हीं के द्वारा ही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि नाम मात्र के पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं, और ये आंकड़े तब के हैं, मतलब जो आपको मैं 29 बता रहा हूँ, 29 सीट्स यहाँ पर या 29 टीचर्स की जगह खाली है, वो तब है जब 18 की जो भर्ती थी, 2018 में जो वर्ग एक की भर्ती थी, इसमें पहली और दूसरी काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसमें आप समझ लीजिए कि 12 से 13 हज़ार सीट्स वहाँ पर भरी गई हैं। उसके बाद ये हाल है कि कई स्कूल्स ऐसी हैं जहाँ पर 29 सीट खाली है, ठीक है? 16 विषय होते हैं, मानता हूँ मैं कि हर स्कूल्स में सभी मतलब आप कह सकते हैं कि सभी मतलब फैकल्टीज़ वहाँ पर नहीं होती है, सभी वहाँ पर संकाय नहीं होते। जैसे कहीं-कहीं पर कला संकाय नहीं होता, कहीं-कहीं पर वाणिज्य संकाय नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता तो भी आप ये मान के चलिए कि अगर 29 सीट खाली है, इसका मतलब है कि हर विषय के लिए लगभग 1 से या 2 से 1-2 टीचर ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती होगी, तब वो खाली हैं, ठीक है? हालाँकि उस 29 में आप ये देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वो जो टीचर्स हैं, पूरे हायर सेकेंडरी वाले ही थे। बाकी अगर देखा जाए तो जो 7-2 हैं वो सभी वर्ग 1 सॉरी वर्ग 2 के भी हैं और कुछ वर्ग 3 के भी हैं। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो क्लर्क हो गए या फिर आपके और प्रयोगशाला सहायक हो गए, वो सब अलग हैं, ठीक है? तो ये स्थिति है स्कूल्स की, ठीक है? फिर अभी एक और न्यूज़ ये निकल कर आई कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी उनसे भी छात्र मिले, पर्सनली मिले, है ना? उनके साथ हर तरह से बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम छात्र हित के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप और फिर ये चीज़ें भी हैं, तो मतलब ऐसा है कि देखिए, अगर अभी तो फ़िलहाल जैसे कोई डायरेक्टली ये चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन आप उम्मीद इस चीज़ की मान सकते हैं कि हो ना हो भविष्य में पद ज़रूर बढ़ेंगे। थोड़ा-सा समय लगेगा इन चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें होंगी। अब होता है क्या है कि सब चीज़ें क्या है कि प्रक्रिया के तहत होती हैं। पहले जैसे आपको पता है कि डीपीआई ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, चॉइस फिलिंग भी करा ली। अब उनका काम रह गया खाली अमान्य प्रकरण की सूची जारी करना, उसके बाद आपको क्या है, ज्वाइनिंग लेटर देना, जो भी वहाँ पर मेरिट के जो छात्र हैं उनको लिए, ठीक है? 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट अपना क्या करे, काउंसलिंग स्टार्ट करे। अब वो जब काउंसलिंग स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि जो मेरिट ट्राइबल की आई हुई है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो
डीपीआई की वेटिंग के कैंडिडेट्स को नहीं लेगा पहले, वो ट्राइबल के मेरिट होल्डर्स को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। उसके बाद जब उनको भी चॉइस फिलिंग करा देगा, उनको भी जॉइन लेटर दे देगा, उसके बाद फिर शायद सेकंड काउंसलिंग की स्थिति निर्मित हो, जिसमें फिर आपका डीपीआई पहले कराएगा, देन फिर ट्राइबल कराएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस नॉर्मली होता आया है, तो मैं उसके बेस पे चीज़ें बता रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये बात कही गई, हालांकि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी बार बार कई बार जब अभ्यर्थी उनसे मिले तो उन्होंने भी ये चीज़ हमेशा कही है कि हम मतलब छात्र हित में ही हर कार्य करेंगे। हाँ, एक बार ज़रूर वो बीच में अभी करीबन हफ्ते 10 दिन पहले की बात है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हम पद वृद्धि नहीं करने वाले। तो हो सकता है कि उनके मतलब थोड़ा सा कुछ उनका उस समय कुछ उनके व्यस्त रहे हों या कुछ और बातें रही हों, इस वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया हो। लेकिन ये ज़रूर है फ्रेंड्स कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास है वो लगातार जारी है। और आप सभी को पता है कि अभी अगस्त के महीने में ही आपका दिल्ली में भी 9 अगस्त को दिल्ली में भी आंदोलन होने वाला है जंतर मंतर में, जो कि पद वृद्धि को लेकर के ही है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ही मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रयास जारी है। इसलिए ये चीज़ें होंगी, देर सवेर होंगी। पिछली भी जो भर्तियां रही हैं, अब जैसे देखिए क्या है ना कि जब चुनावी समय रहता है तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। जैसे वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो 21 में मतलब आप समझ सकते हैं कि लास्ट में मतलब 22 दिसंबर में एक बार फर्स्ट काउंसलिंग आई थी और आपको पता है कि 23 में उसमें चुनाव होना था नवंबर के महीने में। तो उसी लिए मतलब उसी समय जब बच्चों ने वहाँ पर मांग उठाई तो उसको जल्द से जल्द मान लिया गया क्योंकि चुनाव का समय था। ठीक उसी तरह से अगर हम 18 वाली भर्ती देखते हैं तो 18 वाली भर्ती में क्या हुआ था कि परीक्षा 19 में हुई, फिर उसके बाद कोरोना लग गया, कोरोना लॉकडाउन हो गया, फिर 21 में काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। फिर वहाँ पर विज्ञापन निकला था 17,000 का, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में 8,000 पद ही दिए गए थे और बाकी पदों को नहीं निकाला गया था। लेकिन जब बाद में बच्चों ने वहाँ पर और ज़्यादा मतलब वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, वो सब किया, तो उन्होंने फिर उसको दिया। लेकिन आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब 21 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो 23 के नवंबर में इलेक्शन होना था। तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी 2 साल का समय था, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ। इस बार क्या हुआ है कि चुनाव जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं और फिलहाल जो है तो वोट का कुछ काम है नहीं, इसलिए थोड़ा सा समय लग जरूर रहा है। लेकिन अगर आप प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो देर सवेर आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। और उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं पिछली कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगस्त में आप समझिए रिटायरमेंट्स बहुत हो रहे हैं, अभी आपके प्रमोशन भी होने वाले हैं, ट्रांसफ़र्स भी होंगे। हालांकि ट्रांसफ़र से वैकेंसी में फ़र्क नहीं आता, प्रमोशन से रिटायरमेंट से फ़र्क आता है, मतलब उसमें वैकेंसी जनरेट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी पद बहुत सारे खाली हैं ही, ऑलरेडी खाली हैं। तो ये सब ले दे के देखा जाए तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि 20 से 25 हज़ार पद आज की डेट में भी खाली हैं। अब इसमें ये है कि सरकार थोड़ा-सा समय लेगी, थोड़ा-सा और छानबीन करेगी, उसके बाद वो विभाग जो है वो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, लेकिन प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा। किसी भी रूप में प्रयास में अगर आप कमी करेंगे तो फिर तो नहीं ही होगा, वो तो बनी सी बात है। तो यही अपडेट थी फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें आगे क्या चीज़ें होती हैं, जो भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।